मॉनसून बारिशें तबाही मचाने लगी। अपर चित्राल, टांग, ठुल, गुजरात से जामशोरों तक छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों में 12 अफराद जाँ बहक, 32 अफराद जख्मी। दरियाए बाड़ा खैबर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। संजावी की मरकजी शाहराह बंद, पुल टूटने से नारान कागान का रास्ता 6 रोज से बंद। दरियाए कुनहार की सैलाबी रेले से बनने वाली महांडरी झील का पानी भी ऊपर आने लगा। लैया के इलाके करोड़ लाल ईसन के करीब दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, लोगों की नकल मकानी जारी। पीडीएमए ने आज 3.5 लाख क्यूसेक से जायद का रैला गुजरने का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में सावन की घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और मंडी बहाउद्दीन में बादल जमकर बरसे। लाहौर में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़, शांगला, बटकराम में जल थले। सिंध, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बारिशों से आबी ज़खायर में सैलाबी सूरत हाल। चश्मा बैराज में दरमियाने, जिना बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,23,025 क्यूसेक, इखराज 3,99,355 क्यूसेक रिकॉर्ड। जिना बैराज में पानी की आमद 3,37,780 क्यूसेक, इखराज 3,29,796 क्यूसेक। दरिया सिंध के करीबी इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। मखसूस सीटों के फैसले में सुकुम है। अदालत से हक मांगे बगैर रिलीफ दिया गया। एक तरफा रिलीफ देने से आईन कानून को धचका लगेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले इख्तलाफी नोट में संजीदा कानूनी निकात उठाए गए जिनका जवाब आना जरूरी। आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अदालती फैसले पर नजर-ए-सानी की दरख्वास्त की है। आइन की खिलाफ वर्जी करके एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। महंगी बिजली, टैक्स और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 10वें रोज भी जारी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के बाद फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे। जमात इस्लामी CPEC की हामी है, हुकूमत CPEC पर सियासत बंद करे। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी धरना जारी। बिजली का मसला धरनों से हल नहीं होगा। जिसके पास महंगी बिजली का हल है वो आए और हुकूमत के साथ बैठकर मसले का हल निकाले। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, बहरान का वाहिद हल मौशी तरक्की है। पाकिस्तान को मौजूदा मौशी हालात से निकालने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक ले जाना होगा। लोड शेडिंग हो रही है कि घंटा आ रही है, 4 घंटे लाइट नहीं है हमारे पास। 4-4, 5-5 घंटे लाइट जाती है। घर जाओ थके आ रहे, सारा दिन काम करने के बाद गर्मी इतनी है शदीद के बंदे से बैठा नहीं जाता। सारा दिन थक हार के जाओ, रात को नींद नहीं आती, फिर काम करें या क्या करें। लाइट नहीं आ रही। लाइट तकरीबन 16 से 18 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पर। यहाँ तो लोड शेडिंग इतनी करेगी बेनता, रात को बंद कर देते हैं 3 घंटे के लिए, फिर खोलते हैं 3 घंटे के बाद। लोड शेडिंग ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में 18 घंटे तक लोड शेडिंग मामूल। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहती है। फराह गोगी के बच्चों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाले जाएं। अदालती हुक्म पर एंटी करप्शन ने वजारत दाखिला को मुरासला लिख दिया। फराह गोगी के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में तफ्तीश जारी। NLC का पहला ट्रक 6 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में हैदराबाद से ताशकंद पहुंच गया। आमों की बस्ती एशियाई रियासतों तक तरसील ज़राई शोबे के लिए अहम संगेबील।
फल की ताजगी बरकरार रखने के लिए NLC ने खुसूसी रेफ्रिजरेटर कंटेनर का इस्तेमाल किया। दौरान सफर दर्जा हरारत को मतलूबा सतह पर बरकरार रखा गया। बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी ये पुरअमन एहतजाज है। इसकी जो रस्सियाँ जहाँ से हिलाई जाती हैं हम सबको पता है, वो जिसकी इंटेंशन में पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को तोड़ना है, उसको हम इतनी आज़ादी के साथ अब बलूचिस्तान की सड़कों में घूमने नहीं देंगे। बलूचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब बोले, हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन किसी को भी मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। तशद्दुद बर्पा करने वाले हरगिज़ पुरअमन शहरी नहीं हैं। एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया, ख़वातीन को ढाल बनाकर बलूचिस्तान की रिवायात को पामाल किया गया। फौज सियासत में नहीं आना चाहती तो उसे क्यों जबरदस्ती घसीटा जा रहा है? सियासी जमातें आपस में मिलकर बातचीत करें। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर कोई मदरसा मुल्क में दहशतगर्दी में मुलव्वस है आप हमें बताएं, हम खुद उसे बंद कर देंगे। 14 अगस्त को तमाम मदारिस पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। 4 अगस्त शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने का दिन। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली शर्जील इनाम मेमन और दीगर शख्सियात के यौम शोहदा पर पैगामात। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब हर लम्हा शोहदा के अहल खाना के साथ है और रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खदमात को सराहते हैं। इसराइल के देर उल बला जबाली और रफा में हमले, 24 घंटे में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, 118 जख्मी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के सबब फ्रांस, अमरीका और बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 39,583 हो गई। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरती अमल जारी। याहिया इब्राहिम, मरवान ईसा, अब्दुल्ला बरगौसी, खालिद मशल, मूसा अबू मरजौक, जाहिद जिब्रैन और खलील के नाम ज़ेरे गौर। हमास के नए सरबराह के नाम का ऐलान शूरा कौंसिल के इजलास में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मशल या हमास के खुफिया इदारे के बानी याहिया इब्राहिम के नाम फेवरेट हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने एंटी स्ट्राइक के खिलाफ वनडे मैच 4 विकेट से जीत लिया। एंटी स्ट्राइक पहले बैटिंग करते हुए 46.1 ओवर्स में 142 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान शाहीन्स ने मतलूबा स्कोर 36वें ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स दूसरा वनडे 6 अगस्त को बांग्लादेश ए के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वीगा ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। नासिर इकबाल ने फाइनल में सेकंड सीड हांगकांग के मैथ्यू लाए को 3-0 से शिकस्त दी। कामयाबी का स्कोर 11-6, 11-1 और 11-3 रहा। फाइनल सिर्फ 24 मिनट में जीता। वीगा ओपन स्क्वॉश की मजमूई इनामी रकम तकरीबन 33 लाख पाकिस्तानी रुपए बनती है।